चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में खूब फेमस है। यहाँ न केवल भारतीय घूमने के लिए आते हैं बल्कि विदेशियों को भी इस जगह से बेहद ही प्यार है। आप यहाँ पर एक से एक शानदार पहाड़ी जगह, प्रकृति की खूबसूरती, एडवेंचर की भरपूर एक्टिविटीज और साथ ही ना जाने किन किन चीज़ों का मजा ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के अलावा उत्तराखंड अपनी भूतिया जगहों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ लोगों को जाने से इतना डर लगता है कि वो दिन में भी ऐसी जगहों को आत्माओं से घिरा मानते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की एक मशहूर कहानी, खुद जुनैद जी की जवानी जो उन्हीं के साथ घटी थी। दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक भागती हुई गाड़ी की टायर की तरह होती है जो कभी भी ब्रेकर आने पर रुक ही जाता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव आए थे और मैंने भी अपनी जिंदगी में कई मोड़ों को देखा है। लेकिन कुछ घटनाएं इतनी ज़्यादा दर्दनाक होती हैं कि वो हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए किसी दर्दनाक मूवी की तरह छप जाती हैं। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन उन दोनों उत्तराखंड में मैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से गया हुआ था। मेरे साथ मेरी मौसी का लड़का जतिन था। मैं और मेरा छोटा भाई जतिन, हम दोनों गए तो किसी काम से थे, लेकिन काम निपटाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा उत्तराखंड में इधर उधर घूम लिया जाए। इसलिए हम दोनों उत्तराखंड की नई नई जगह में घूमने लगे। फिर इसी बीच कब शाम से रात हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। जैसे ही रात के 10 बजे तब जाकर हमने सोचा कि हमें किसी हॉस्पिटल के अंदर रुक जाना चाहिए। उस वक्त हम एक अननोन रोड पर थे। जब हमने मैप के ऊपर सर्च करने की कोशिश की तब वो कोई अननोन रोड ही दिखा रहा था। ऊपर से गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी बहुत कम थे। आते समय हमने यही सोचा था कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लेंगे, लेकिन आज हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ जब हड़ताल वगैरह की वजह से पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल ही नहीं मिला था। क्योंकि ऐसा कई बार होता है जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं होता है। और आज तो हमारी साली किस्मत ही इतनी खराब थी कि हमने 2 पेट्रोल पंप पर पता लगाया, दोनों पर ही हमें पेट्रोल नहीं मिला। लेकिन हम अब कर भी क्या सकते थे। फिर हम उस कच्चे रास्ते से होते हुए जैसे एक कस्बे के लिए निकलने वाले थे तो अचानक ही वही हुआ जिसका हमें डर था। अब गाड़ी के अंदर का जो पेट्रोल था वो पूरी तरह से सूख गया था, जिस वजह से अब हमारे सामने मुसीबत पड़ गई। अब हम बस किसी भी तरह से ये चाहते थे कि कोई गाड़ी वाला आए और हमें थोड़ा पेट्रोल दे दे। उसके बाद आगे का रास्ता हम खुद पे खुद नाप लेते। लेकिन यहाँ तो हद तब हो गई जब लगातार आधे घंटे तक वेट करने के बाद भी यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती नजर नहीं आई। इंतजार करते करते अब हमें बहुत ही समय हो गया था और उसके बाद मैंने जतिन को बोला, भाई गूगल मैप पर सर्च करके देख कि यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है या फिर नहीं। थोड़ी देर तक सर्च करने के बाद उसने बताया कि यहाँ से महज 4 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप पड़ता है। लेकिन इस घनी रात में उस पेट्रोल पंप तक जाना मुश्किल तो था, लेकिन इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे। इसलिए फिर मैंने जतिन से कहा, भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर वेट करने से हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा, इसलिए अब हम दोनों को उस पेट्रोल पंप की तरफ निकल जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर जतिन ने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों गाड़ी से अपना अपना पर्स लेकर पेट्रोल पंप की ओर निकल पड़े। क्योंकि अब अंधेरा काफ़ी हो गया था तो हम दोनों के इस नए रास्ते पर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन ये हमारी मजबूरी ही थी जिसकी वजह से हमें 4 किलोमीटर तक पैदल चलना था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक ट्रक नजर आया। वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बना हुआ था और उस पेड़ को देखते मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में पेड़ तो बहुत देखे थे, लेकिन इस तरह का बरगद का पेड़ मैं पहली बार देख रहा था। उस बरगद के पेड़ का आकार इतना ज्यादा था कि उसने वहां की काफी सारी जमीन को ढक रखा था। फिर मैं उस बरगद के पेड़ से होते हुए थोड़ा सा आगे निकला ही था कि तभी एक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई उस बरगद के पेड़ के नीचे से निकला हो। आवाज को सुनते ही मैं और जतिन हम दोनों ने पीछे पलट कर देखा और जैसे हम दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो पाए कि वहां पर हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अब इस चीज को देखकर हम दोनों ही हैरान हो गए थे क्योंकि हम दोनों की आवाज बहुत ही साफ और स्पष्ट सुनाई दी थी। फिर उसके बाद मैंने जतिन से कहा, चल भाई लगता है कोई छोटा मोटा जानवर होगा। इतना कहने के बाद हम दोनों वापस से चलने लगे, लेकिन तभी जतिन ने कहा, अरे रुक यार मेरे को टॉयलेट लगी है। और इतना कहने के बाद वो उसी बरगद के पेड़ की तरफ चला गया। शायद उसका ये इरादा नहीं था कि वो उस पेड़ के नीचे टॉयलेट करे, लेकिन उसकी शाखाएं बहुत लंबी थी
तो शायद उसने वहीं पर टॉयलेट किया था। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा उसने ठीक उस पेड़ के नीचे ही टॉयलेट किया होगा। उसके बाद वो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने उसे डांट लगाते हुए कहा, अरे भाई तू पागल है क्या? तुझे उस जगह पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए था। हमारा धर्म यही कहता है कि हमें पेड़ जैसी जगह पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और कह पाता कि अचानक ही वहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मौसम अचानक से ही बिगड़ गया हो। तभी मैंने जतिन से कहा, भाई चल यहाँ से जल्दी निकल। फिर हम दोनों उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने लगे। तभी एक आदमी बीच रास्ते में काले रंग की कंबल ओढ़े हमारी तरफ आता हुआ नजर आया। उस आदमी को देखकर एक बार के लिए मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि ये वही आदमी था जो मुझे उस रास्ते पर मिला था। जैसे वो आदमी मेरे पास आया तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूर पड़ता है? मेरी बात सुनते हुए उस आदमी ने कहा, अरे पेट्रोल पंप को छोड़ो, लेकिन तुम उधर जा क्यों रहे हो? उधर जाना ठीक नहीं है। अब उस आदमी की बात सुनकर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन वहाँ पर ऐसा क्या है जो आप हमें वहाँ जाने से मना कर रहे हो? तो उस आदमी ने बताया कि रात को उस पेट्रोल पंप का रास्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से वापस लौट जाएं और सुबह होने का वेट करें। मगर दोस्तों मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने उस आदमी से कहा, देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूर है। फिर उस आदमी ने अपने हाथ से आगे की तरफ इशारा किया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गया। उस आदमी को नज़रअंदाज करते हुए जैसे ही मैंने जतिन की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जतिन का पूरा माथा पसीने से भरा हुआ था और उसके हाथ पर बुरी तरह से कपकपा रहे थे। इस पर मैंने जतिन से कहा, अरे भाई क्या हुआ तुझे? तू इतना डरा हुआ क्यों है? मेरी बात सुनते ही जतिन ने कहा, अरे भाई तूने उस आदमी के पैरों को ठीक से नहीं देखा? अब ये सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर मैंने जतिन से ही पूछते हुए कहा, मैंने तो उसके पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसके पैरों में ऐसा क्या था? तब उसने बताया कि उस आदमी के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे और साथ ही उसके हाथ के ऊपर खाल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी। इतना सुनते ही मैं ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया। हालांकि मुझे उसकी बात पर इतनी जल्दी विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसका चेहरा इस तरह से बना हुआ था कि उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद सच में उसने कुछ भयानक देखा था। फिर जैसे मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखने की कोशिश की तो मैं हैरान ही हो गया। दरअसल मैंने देखा कि पीछे की तरफ मुझे अब कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो आदमी अब 1 मिनट के अंदर ही वहां से अचानक ही छू मंतर हो चुका था। मुझे लगा कि शायद वो आदमी तेज चलते हुए यहाँ से निकल गया होगा। फिर मैंने अपने भाई जतिन से कहा, लगता है तुझे कोई यार गलतफहमी हुई है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उसे आश्वासन के लिए इतना कह तो दिया था, लेकिन मैं खुद जानता था कि इस समय वो किस हालत से गुजर रहा था। अब मेरे मन में भी एक अजीब सा डर बैठ गया था। फिर उसके बाद मैं और जतिन हम दोनों तेज गति के साथ उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी जतिन ने कहा, भाई मुझे अपने पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। उसका दर्द इस कदर बढ़ गया था कि अब उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। एक बात तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो सब नॉर्मल नहीं हो सकता। जिस तरह की घटनाएं हमारे साथ घट रही थी उनके पीछे कोई अजीब ही कारण था। तभी मुझे फिर से सामने से कोई आता हुआ नजर आने लगा और मुझे उम्मीद थी कि इस बार मुझे कोई नॉर्मल इंसान ही नजर आ जाएगा, इसलिए मैं बड़ी ही उम्मीद के साथ उस तरफ देख रहा था। जैसे जैसे वो हमारे करीब आ रहा था तो वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी। फिर वो जैसे ही हमें साफ साफ नजर आने लगा तो उसे देखने के बाद तो मेरी सांस गले में अटक गई। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले मुझे नजर आया था, पर इस बार मेरी नज़र सीधे उसके पैरों पर पड़ी और मैंने देखा कि उसके पैर सच में पीछे की तरफ घूमे हुए थे और उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। उसने अपने चेहरे को कंबल से ढक रखा था, जिस वजह से मैं उसके चेहरे को इस बार देख तो नहीं पाया, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मैं कुछ करने के लायक भी नहीं बचा था। इधर मेरा भाई जतिन पूरी तरह से कपकपा रहा था, लेकिन मैंने उसे इशारा करते हुए कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, हमें बस अपने रास्ते पर ध्यान देना है। हमने ऐसा ही किया। फिर वो आदमी हमारे करीब से निकल गया और मैंने देखा कि उसने हमें टच तक नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें हमारी आंखों में सब कुछ बयां कर चुकी थी कि वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन कहानी में तो उस वक्त ट्विस्ट आया जब मैंने देखा कि यहाँ से कुछ थोड़ी ही दूर मुझे एक लाल रंग की लाइट नजर आ रही थी और ये लाल रंग की लाइट पेट्रोल पंप की थी जहाँ पर हमें जाना था। उस पेट्रोल पंप को देखकर मेरे कदम और भी तेज होने लगे और फिर मैं और मेरा भाई जतिन हम जल्दी से उस पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए।
वहां जाते ही हमने देखा कि वहां पर हमें सिर्फ एक आदमी ही नजर आ रहा था जो उस पेट्रोल पंप के बगल में खड़ा हुआ था और वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा बिखरा हुआ था। मैंने अपने हाथ में प्लास्टिक की बोतल ले रखी थी। फिर मैं जैसे ही वहां पर खड़े आदमी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो आदमी भी बस चुपचाप खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। उसने एक बार भी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, वो क्या है कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो क्या आप जल्दी से इस बोतल में पेट्रोल डाल देंगे? मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और उसके बाद वो पेट्रोल डालने के लिए पाइप की तरफ बढ़ा। तभी मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ गई और जैसे मैंने उसके पैरों को देखा तो मुझे तो मानो बिजली का एक तेज झटका सा लगा। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी के पैर भी पीछे की तरफ घूमे हुए थे। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ से वापस भाग सकूं, लेकिन अभी तक जतिन उसकी सच्चाई से रूबरू नहीं हुआ था। दूसरी तरफ मैं देख सकता था कि जतिन थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, इसलिए मैंने जतिन से कहा, अरे क्या हुआ भाई तुझे, तो इस तरह से क्यों देख रहा है? हालांकि उस वक्त मेरी आवाज़ काफ़ी दबी हुई थी। इस पर जतिन ने बताया कि पेट्रोल पंप का ठिकाना तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे है, फिर यहाँ पर पेट्रोल पंप कैसे हो सकता है? उसकी इस बात ने मुझे पूरी तरह से पक्का कर दिया कि हम गलत जगह पर फंस चुके हैं। तभी मैंने जतिन को इशारा करते हुए बताया कि उसके पैरों की तरफ देखे। जैसे जतिन ने उसके पाँव की तरफ देखा तो वो तो डर के मारे पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसने भी देख लिया था कि उस आदमी के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे और वो एक पिशाची था। लेकिन उसने हमसे बोतल मांगते हुए कहा, जल्दी से अपनी बोतल मुझे दे दो। मैंने डरते डरते उस बोतल को उस भूत की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद उसने उस बोतल को लिया और उसके अंदर कुछ भरने लगा। मेरी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसे पेट्रोल पंप की हल्की हल्की लाइट में मैं देख सकता था कि उस बोतल के अंदर कुछ गिर तो रहा था, लेकिन जैसे उसने उसके अंदर पेट्रोल भरा और फिर पाइप को बाहर निकाला तो मैंने देखा कि वो पेट्रोल नहीं बल्कि खून ही खून था। अब उस खून को देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और तभी मुझे उस आदमी का चेहरा नजर आने लगा। दोस्तों, इतनी देर तो उसका चेहरा कंबल से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा था तो मेरे हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। मैं अपनी लाइफ में शायद आज से पहले इतनी दहशत में कभी नहीं हुआ था। उसका वो कुचला हुआ चेहरा देखकर मैंने और जतिन ने सरपट वहां से भागना शुरू कर दिया। हम दोनों जितना जल्दी से हो सके वहां से भागते जा रहे थे। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज हम दोनों कहाँ फंस चुके हैं, क्योंकि अभी भी उस दूसरे पेट्रोल पंप की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की थी, जिसे इतनी आसानी से पार करना मुमकिन नहीं था। पर हम दोनों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इतने में मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के पीछे कोई और भी है जो लगातार अपने कदम पटकते हुए भाग रहा है। अब भागते हुए मैं पीछे मुड़कर देखने वाला था कि तभी मेरा भाई जतिन एकदम जोर से सड़क के ऊपर गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि मैं समझ गया कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हुआ है। जैसे ही हम दोनों के कदम एकदम से रुके तो हमारे पीछे की तरफ की आवाज भी आनी बंद हो गई। पहले तो मैंने जतिन को उठाने की कोशिश की और उसके बाद पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि मुझे पीछे की तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था और इधर जतिन का पूरा माथा खून से भर गया था। जतिन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाई मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है। अब मुझे भी किसी के कदमों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन धक्का नहीं लगा था। तभी मुझे सामने की ओर से काले रंग की कंबल ओढ़े फिर से वो आदमी नजर आने लगा। पर इस बार उस आदमी का चेहरा भी खुला हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खूंखार था और ये आदमी वही था जो पहली बार हमें मिला था। जैसे वो हमारे पास आ रहा था हम दोनों डर के मारे कांपते जा रहे थे, पर इस बार वो हमारे बगल से नहीं निकला और सीधा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुपचाप से उस बरगद के पेड़ की जड़ों को धोकर आओ जहां पर तुमने टॉयलेट किया था। दोस्तों, ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि मुझे याद आया कि जतिन ने उस बरगद के पेड़ के नीचे गलती से टॉयलेट कर दिया था। एक तरफ तो मुझे उस काले रंग के कंबल ओढ़े पिशाच से बहुत डर लग रहा था, तो दूसरी तरफ मैं ये भी समझ रहा था कि वो भूत हम दोनों का नुकसान नहीं चाह रहा है। इसलिए मैंने उस भूत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन आप हो कौन? मेरी बात सुनते हुए उसने कहा, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा इरादा तुम दोनों को यहाँ से बचाकर निकालना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वापस से उस बरगद के पेड़ के पास जाओ और उस पेड़ की जड़ों को धोकर वहां पर माफी मांग लो। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो इस एरिया के पिशाच तुम दोनों को आज की रात ही खत्म कर देंगे। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा था।
ऐसे में मैंने जतिन को बताया कि हम दोनों को किसी भी तरह से उस बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगनी होगी। मेरी बात सुनकर उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों पहले तो पेट्रोल पंप की तरफ रवाना होने लगे, क्योंकि अब यहाँ से पेट्रोल पंप की दूरी कुछ खास नहीं बची थी और हमें वापस जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ऐसे में हम दोनों चाहते थे कि हम किसी भी नॉर्मल आदमी से कुछ इस बारे में आश्वासन लेकर ही वापस लौटें, क्योंकि इस तरह से हर किसी की बात पर विश्वास करना हमारे लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा है, लेकिन हम दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार को कम नहीं किया। हम जल्दी जल्दी उस सामने वाले पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने लगे और फिर इसी बीच मैंने अपने फ़ोन में मैप खोला तो मुझे साफ साफ दिख रहा था कि अब पेट्रोल पंप की दूरी यहाँ से महज 100 मीटर ही रह गई थी। फिर इसी बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई है जो हमारे बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। एक बार के लिए जब मैंने पीछे पलटकर देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक अलग टाइप का आदमी सा नजर आने लगा और उस आदमी ने अपने सर के ऊपर कुछ बांध रखा था। मगर मैंने फिर से सामने की तरफ देखना शुरू किया और फिर हम दोनों उस पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए। उस पेट्रोल पंप पर 2 आदमी खड़े हुए थे। उन लोगों को देखकर मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद मैं जल्दी से भागता हुआ उन लोगों के पास जा पहुंचा। जब मैंने उन लोगों को एकदम करीब से देखा तब जाकर मेरे दिल को राहत मिली और मैंने देखा कि ये दोनों इंसान ही थे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो पिशाच की तरह दिखाई देता हो। हम दोनों के इस हालत में देखकर उन दोनों ने कहा, लगता है आज आप भी शैतानी शक्तियों से सामना करके आ रहे हो। उनकी बात सुनने के बाद हम दोनों ने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद उसने कहा, भाई साहब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? फिर हमने उनको पूरी बात बता दी और हमारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, आपने उस बरगद के पेड़ के नीचे टॉयलेट करके बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी को दफनाया गया था और उसके बाद से वहाँ पर एक बरगद का पेड़ अपने आप ही प्रकट हो गया। दोस्तों तब जाकर मुझे सारा का सारा मामला समझ में आ गया। फिर जब मैंने उस पेट्रोल पंप की घटना बताई, एक घटना के साथ साथ आपके साथ दूसरी घटना भी घट गई जब आपने गलती में उस पेट्रोल पंप पर जाकर वहाँ से पेट्रोल मांग लिया। दरअसल वो पेट्रोल पंप लगभग 15 साल पहले बंद हो चुका था। उसके बाद सिर्फ वहाँ पर सिर्फ आत्माएं भटकती हैं और उसको बंद करने का यही कारण था कि वहाँ पर रात को भूत पिशाच होने का सबको एहसास होता था। और उसके बाद उस पेट्रोल पंप पर मौजूद उन 2 लोगों ने बताया कि हम दोनों को किसी भी तरह से उस बरगद के पेड़ की शाखाओं को धोना है जहाँ पर जतिन ने टॉयलेट किया था और हमें माफ़ी भी मांगनी होगी। दोस्तों ये सब सुनने के बाद हम सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास हमने सारे कार्यक्रम की विधि को अंजाम दिया और फिर हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालकर वहां से निकल पड़े। साथ ही हमने शुक्रिया अदा किया उन दोनों आदमियों का और एक अच्छे भूत का भी। दरअसल थोड़ी देर पहले हमें एक भूत मिला था जिसने हमारी काफ़ी सहायता की थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।